क्या है दिल्ली शराब घोटाले की पूरी कहानी? कारोबारियों को कैसे पहुंचाया गया भारी मुनाफा? दिल्ली में शराब घोटाले का मामला ठंडा होने का नाम नहीं ले रहा है। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया समेत कई अफसर सीबीआई के रडार पर हैं। सीबीआई ने सिसोदिया के ठिकानों पर छापेमारी भी की है। हालांकि आम आदमी पार्टी किसी भी तरह के भ्रष्टाचार से इनकार कर रही है। वहीं भाजपा शराब माफिया को फायदा पहुंचाने और राज्य सरकार के राजस्व को घाटा पहुंचाने का आरोप लगा रही है। पहले जानिए दिल्ली की नई शराब नीति क्या थी। 17 नवंबर 2021 को दिल्ली सरकार ने राज्य में नई शराब नीति लागू की। इसके तहत राजधानी में 32 जोन बनाए गए और हर जोन में ज्यादा से ज्यादा 27 दुकानें खुलनी थी। इस तरह से कुल मिलाकर 849 दुकानें खुलनी थी। नई शराब नीति में दिल्ली की सभी शराब की दुकानों को प्राइवेट कर दिया गया। इसके पहले दिल्ली में शराब की 60% दुकानें सरकारी और 40% प्राइवेट थी। नई पॉलिसी लागू होने के बाद 100% प्राइवेट हो गई। सरकार ने तर्क दिया था कि इससे 3,500 करोड़ रुपए का फायदा होगा। सरकार ने लाइसेंस की फीस भी कई गुना बढ़ा दी। जिस एक लाइसेंस के लिए पहले ठेकेदारों को 25 लाख देना पड़ता था, नई शराब नीति लागू होने के बाद उसके लिए ठेकेदारों को 5 करोड़ रुपए चुकाने पड़े। इसी तरह अन्य कैटेगरी में भी लाइसेंस की फीस में काफी बढ़ोतरी हुई। नई शराब नीति से जनता और सरकार दोनों को नुकसान होने का आरोप है। वहीं बड़े शराब कारोबारियों को फायदा होने की बात कही जा रही है। भारतीय जनता पार्टी का यही आरोप है। 3 तरह से घोटाले की बात सामने आ रही है। इसे समझने के लिए हम थोड़ा आंकड़ों पर नजर डाल लेते हैं। लाइसेंस फीस में भारी इजाफा करके बड़े कारोबारियों को लाभ पहुंचाने का आरोप। शराब बिक्री के लिए ठेकेदारों को लाइसेंस लेना पड़ता है। इसके लिए सरकार ने लाइसेंस शुल्क तय किया है। सरकार ने कई तरह की कैटेगरी बनाई है। इसके तहत शराब, बियर, विदेशी शराब आदि को बेचने के लिए लाइसेंस दिया जाता है। अब उदाहरण के लिए पहले जिस लाइसेंस के लिए ठेकेदार को 25 लाख रुपए का भुगतान करना पड़ता था, नई शराब नीति लागू होने के बाद उसी के लिए 5 करोड़ रुपए देने पड़े। आरोप है कि दिल्ली सरकार ने जानबूझकर बड़े शराब कारोबारियों को फायदा पहुंचाने के लिए लाइसेंस शुल्क बढ़ाया। इससे छोटे ठेकेदारों की दुकानें बंद हो गईं और बाजार में केवल बड़े शराब माफियाओं को लाइसेंस मिला। विपक्ष का आरोप ये भी है कि इसके एवज में आपके नेताओं और अफसरों को शराब माफियाओं ने मोटी रकम घूस के तौर पर दी। रिटेल शॉप से टैक्स कलेक्शन में भारी कमी होने का आरोप। दोस्तों, दूसरा आरोप शराब की बिक्री को लेकर है। उदाहरण के लिए मान लीजिए पहले अगर 750 ml की एक शराब की बोतल 530 रुपये में मिलती थी, तब इस एक बोतल पर रिटेल कारोबारी को 33 रुपये का मुनाफा होता था, जबकि 223 रुपये उत्पाद कर और 106 रुपये वैट के रूप में सरकार को मिलता था। मतलब एक बोतल पर सरकार को 329 रुपये का फायदा मिलता था। नई शराब नीति से सरकार के इसी मुनाफे में खेल होने का दावा किया जा रहा है। दावा है कि नई शराब नीति में वही 750 ml वाली शराब की बोतल का दाम 530 रुपये से बढ़कर 560 रुपये हो गई। इसके अलावा रिटेल कारोबारी का मुनाफा भी 33 रुपये से बढ़कर सीधे 363 रुपये पहुंच गया। मतलब रिटेल कारोबारियों का फायदा 10 गुना से भी ज्यादा बढ़ गया। वहीं सरकार को मिलने वाला 329 रुपये का फायदा घटकर 3 रुपये 78 पैसे रह गया। इसमें 1.88 रुपये उत्पाद शुल्क और 1.90 रुपये वैट शामिल है। अभी ये आरोप साबित नहीं हुए हैं। फिलहाल आम आदमी पार्टी के विधायक और सरकारी कर्मचारियों पर ये आरोप है। फिलहाल इस मामले में ईडी ने मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया है, या अभी संजय सिंह जो कि एमपी है राज्यसभा में, उनको भी गिरफ्तार किया गया है। हमें उम्मीद है कि कोर्ट इस केस में जल्द ही फैसला सुनाएगा या फिर आरोपियों को सजा मिलेगी। जय हिंद।